एपिसोड 21 न्यू मेडिटेशन शेड्यूल। आज दीक्षा से अपनी कामयाबी को हासिल करने में आकाश इतना मगन हो गया था कि उसने अपने फायर और थंडर दोनों स्टार की सारी पावर यूज कर ली थी। दीक्षा और आकाश ने महादेव घाट के कई सारे फेमस झरने और पहाड़ियों का आनंद लिया जो एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस था। दीक्षा को घर लाने के बाद से ही आकाश बहुत थकान का महसूस कर रहा था, पर डिनर का टाइम भी हो ही गया था, इसलिए सारे परिवार ने मिलकर एक साथ खाना खाया। आकाश सोने से पहले अपने थंडर और फायर स्टार डस्ट की कुछ देर तक प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन उसे ध्यान में बैठने के कुछ देर बाद ही सिर में दर्द होने लगा। दर्द तो ऐसा था मानो आकाश 3 दिनों से सोना ही न हो और कंप्यूटर पर बैठकर रात दिन गेम खेल रहा हो। आकाश, अब ये क्या हो रहा है? मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा? आकाश, क्या इस वजह से कि मैंने अपने फायर और थंडर स्टार डस्ट का आज कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया? मैंने क्लास में सुना तो था कि मैजिक स्पेल्स को यूज करने में स्टार डस्ट की इंटरनल एनर्जी काम आती है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने थंडर स्ट्राइक और फायर बर्स्ट का यूज 2 से 3 बार किया था शायद, और उसी वजह से मेरे स्टार डस्ट की इंटरनल एनर्जी समाप्त हो गई। आकाश, मैंने सोचा था कि इतने दिनों तक फोकस करने के बाद कम से कम थंडर स्टार डस्ट की मैजिक कैपेसिटी इतनी होगी जिससे मैं कई बार थंडर स्ट्राइक का यूज कर पाऊंगा, पर किसने सोचा था कि 2 से 3 बार ही थंडर स्ट्राइक का यूज करने से थंडर स्टार डस्ट की इंटरनल एनर्जी खाली हो जाएगी। आकाश ने मैजिक अवेकनिंग के बाद से ही अपने थंडर स्टार डस्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से थंडर स्टार डस्ट की मैजिक कैपेसिटी उसके फायर स्टार डस्ट, जिसे उसने 2 दिन पहले ही पूरी तरह कंट्रोल करना सीखा था, उससे ज्यादा थी। इस दुनिया में मैजिशियन की एलिमेंटल अवेकनिंग के बाद से ही उनकी स्टार डस्ट विकसित मतलब फैलाना स्टार्ट हो जाती थी। उसी तरह जिस तरह हमारा सौरमंडल और ब्रह्मांड एक्सपेंड होता है, स्कॉलर मैजिशियन को अपने स्टार डस्ट में मैजिकल एनर्जी इकट्ठा करने और अपने स्टार डस्ट की मैजिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपने स्टार डस्ट पर फोकस करना पड़ता है, जिसे मैजिक की इस दुनिया में मैजिक साधना कहते हैं। मैजिक साधना के कई फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैजिशियन के स्टार डस्ट में उछाल कूद कर रहे स्टार्स की पावर बढ़ती है, जिससे स्कॉलर मैजिशियन अलग अलग मैजिक स्पेल्स यूज कर पाता है। ज्यादातर मैजिशियन अपने स्टार्स को तीसरे लेवल तक ही अपग्रेड कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्कॉलर मैजिशियन के पास एक एलिमेंट्स को यूज करने के लिए 3 पावरफुल मैजिक स्पेल्स मिल जाते हैं। अगर स्कॉलर मैजिशियन को अपनी ताकत और बढ़नी हो तो उसे अपने मैजिक स्टारडस्ट में मैजिक स्टोर कैपेसिटी लगातार बढ़ानी होती है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को पार कर जाने के बाद एक मैजिशियन अपने स्टार डस्ट को स्टार नेब्यूला में विकसित कर सकता है और स्कॉलर लेवल मैजिशियन से मास्टर मैजिशियन की पावर को हासिल कर सकता है, जिसके बाद मैजिशियन को एक और मौका मिलता है अपने मैजिक अवेकनिंग का। आकाश को क्लास में पढ़ाई गई इन सब बातों के बारे में ही सोच रहा था। आकाश, इसमें कोई हैरानी नहीं कि डिसूजा सर क्लास में जो बार बार कहते रहते हैं कि मैजिक साधना कितनी भी बोरिंग क्यों न हो, अगर ना की जाए तो एक होनहार मैजिशियन भी नकारा बन जाता है। आकाश, खैर छोड़ो। ऐसा लगता है मुझे अपने थंडर और फायर एलिमेंट के कल्टीवेशन टाइम को बढ़ाना पड़ेगा और जल्द से जल्द कम से कम फायर और थंडर स्टार डस्ट की स्टार्स को दूसरे लेवल तक तो अपडेट करना ही पड़ेगा। इस तरह से मैं फायर और थंडर स्टार डस्ट के मैजिक स्पेल्स को देर तक यूज कर पाऊंगा। कॉलेज के एनुअल एग्जाम में अभी भी लगभग आधा साल बाकी है, तब तक मुझे अपने शैडो एलिमेंट के प्रैक्टिस टाइम से कुछ समय की कटौती करनी होगी और उस समय को फायर और थंडर एलिमेंट की मैजिक साधना के लिए लगाना होगा। आकाश ने अपने मैजिक कल्टीवेशन में थोड़ा फेरबदल किया और वापस से मैजिक साधना में बैठ गया। आज सुबह फायर और थंडर एलिमेंट के मैजिक स्पेल को यूज करने के बाद आकाश की जो खुशी थी वो शाम तक ठंडी हो चुकी थी। आकाश को समझ आ गया था कि
ये मैजिक की दुनिया जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी। किसी ने सच ही कहा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दीक्षा के आज के रिएक्शन और ओल्ड आकाश की नसीहत याद करने के बाद आकाश को ये यकीन तो हो गया था कि उसे अपने ट्रिपल एलिमेंट का राज दुनिया से छुपाना होगा और इस नई दुनिया में अपनी शक्तियों को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। आकाश को उस बीजापुर शहर पर होने वाले हमले के बारे में भी याद था, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपना और अपने दोस्तों की ताकत बढ़ाने में मदद करना होगा। आकाश को जल्द से जल्द अपने नए मैजिक स्पेल्स के प्रैक्टिस के बारे में भी सोचना था। दस के लिए आकाश ने पहले से ही एक जगह सोच लिया था जहां पर वो अपने मैजिक स्पेल्स की प्रैक्टिस कर सके। अपने स्टार पाथ को कंट्रोल करने के बाद से ही मैजिशियन अपने मैजिक स्पेल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो अपने स्पेल्स को कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम और टारगेट हिटिंग की प्रैक्टिस कर सके। कॉलेज में भले ही मैजिक प्रैक्टिस के लिए फील्ड्स ही क्यों ना बनाए गए हो, पर आकाश डन जगहों पर अपने मैजिक स्पेल्स को यूज नहीं कर सकता था। आकाश के क्लास के सभी बच्चे अभी स्टार पार्ट को कंप्लीट करने के ही प्रोसेस सी में ही फंसे हुए थे। क्लास का सबसे होनहार बच्चा भी अभी केवल अपने 7 स्टार्स को ही जोड़ सकता था। दीक्षा के साथ छुट्टियां बिताने के बाद आकाश बीजापुर वापस लौट आया और इस बार आकाश एकदम तारोताजा और एनर्जी से भरा हुआ था। इन छुट्टियों में आकाश ने बहुत कुछ हासिल किया था। आकाश अब अपने फायर एलिमेंट के मैजिक को भी यूज कर सकता था, साथ ही साथ उसे अपने फ्यूचर प्लान्स बनने के लिए समय भी मिल गया था। आकाश, पता नहीं रोबिन इस समय क्या कर रहा होगा। मुझे सबसे पहले रोबिन की उसके स्टार पाथ को कंप्लीट करने में मदद करनी होगी और उसके बाद ही हम दोनों एक साथ मिलकर अपने मैजिक स्पेल्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे और एक दूसरे की कमजोरियों को दूर कर पाएंगे। बाकी लोगों को इस प्लान में बाद में धीरे धीरे जोड़ा जाना ठीक होगा। आकाश ने घर आकर पूरा दिन मेडिटेशन में बिताया और अपने फायर, थंडर और शैडो स्टार डस्ट की कल्टीवेशन को शेड्यूल के हिसाब से टाइम दिया। अगले दिन की सुबह कॉलेज जाते समय आदर्श आकाश को रास्ते में ही मिल गया, जिसे देखकर दोनों का मन खुश हो गया। आकाश, रोबिन तुझे अभी तक कितने स्टार्स को कंट्रोल आ गया? आदर्श, बताया तो था आपको कि मैं अपने 7 स्टार्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। आकाश, ओह, तो फिर रोबिन तुझे जल्दी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तू जल्द से जल्द अपने सारे 9 स्टार्स को कंप्लीट करना सीख जाए, उसके बाद हम साथ में ट्रेनिंग कर पाएंगे। आदर्श, ठीक है भाड़, पर मेडिटेशन करने में बहुत बोरियत होती है और इतनी जल्दी क्या है, हम लोग वैसे भी क्लास में सबसे आगे ही है, बस उस अरविंद को छोड़कर। आकाश ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, देख रोबिन, मुझे नहीं पता तू समझ पा रहा है कि नहीं, पर हमें जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि मैंने अपने विजन्स में कई बार बीजापुर सिटी पर हमला होते देखा है और महादेव घाट जाने के बाद मुझे अपने विजन्स पर यकीन हो गया है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और ये हम सबकी जिंदगी बदल के रख देगी। आकाश आदर्श को ओल्ड आकाश के मेमोरीज के बारे में नहीं बता सकता था, इसलिए वो विजन्स और सपनों जैसे बहानों से आदर्श को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। आदर्श, वैसे महादेव घाट में ऐसा क्या हुआ जो आप इतने परेशान लग रहे हैं? आकाश, महादेव घाट में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसमें वहां के सिटी हंटर टीम को कई जगह डेमन बीस्ट के शहर में होने के सबूत मिले हैं। आकाश की बातें सुनकर आदर्श भी थोड़ा सीरियस हो गया और आकाश की बातें मानने के लिए तैयार हो गया। आदर्श, ठीक है आकाश भाई, अब से आप जो कुछ भी कहोगे मैं वो सारी बातें मानूंगा। वैसे भी आपकी बातें मानाने की वजह से मुझे फायदा ही हुआ है और आपकी सलाह की वजह से ही मैं क्लास के उन स्टूडेंट्स में से हूँ जिसने अपने 7 स्टार्स को कंट्रोल करना आ गया है। आकाश, सिर्फ मैजिक ट्रेनिंग से ही काम नहीं चलेगा, कल से हम दोनों को फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी होगी। आदर्श, फिजिकल ट्रेनिंग वो क्यों?
आकाश, अरे बुद्ध, अगर फिजिकल ट्रेनिंग करेगा तो तेरा शरीर और फुर्तीला होगा और अपने मैजिक स्पेल्स को तू अच्छे से यूज कर पाएगा। साथ ही साथ फिजिकली फिट होने से तेरे मेंटल फिटनेस पर भी फर्क पड़ेगा, जिससे तू और लोगों की तुलना में थोड़े ज्यादा देर तक मेडिटेशन कर सकेगा। आदर्श को ये सब बातें तो नहीं समझ में आई, क्योंकि इस दुनिया में लोग मैजिक के अलावा शायद ही किसी और चीजों पर ध्यान देते थे। आकाश को दोनों दुनिया का अनुभव था, इसलिए उसे फिजिकल फिटनेस के फायदों के बारे में भी मालूम था। आकाश के पास फायर और थंडर जैसे अटैकिंग एलिमेंट्स थे, पर एजिलिटी के मामले में आकाश को मालूम था कि वो थोड़ा कच्चा है और विंड और अर्थ एलिमेंट्स जैसे मूवमेंट स्पेल्स की कमी थी आकाश के पास, जिससे वो आसानी से किसी भी मैजिशियन के लिए टारगेट बन सकता था। इसलिए आकाश को फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पर कितनी जरूरत थी ये साफ साफ पता था। आकाश के दिमाग में बहुत सारे अनोखे तरकीबें समझ में आ रही थी, जिससे वो इन 3 स्पेल्स को ही अलग अलग तरीकों से यूज कर सकता था। आकाश ने रोज के तरह ही अपनी सारी क्लास अटेंड की। पिछली बार क्लास में आकाश ने जो हंगामा किया था उसको भी इतने दिनों बाद ज्यादातर बच्चे और टीचर्स भूल गए थे, पर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आकाश को थोड़ा अलग नजरों से देखते थे, जिसमें अरविंद और टोनी तो थे ही, पर अब एक और शख्स का नाम उस लिस्ट में जुड़ गया था। क्लास में फायर मैजिशियन स्टूडेंट्स में से एक आरती, जिसकी माँ कॉलेज में प्रोफेसर भी थी, वो उस दिन के बाद आकाश को अब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करने लगी थी। आरती, इस आकाश में ऐसा क्या है? इसे तो बस मैजिकल बीस्ट के बारे में ही थोड़ा बहुत मालूम है, पर बातें तो ऐसी करता है जैसे क्लास में इससे होनहार हो रही ना हो। अवेकनिंग सेरेमनी के दिन डिसूजा सर ने इससे कह क्या दिया कि आकाश का फायर एलिमेंट क्लास के और स्टूडेंट्स के कुछ ज्यादा ताकतवर है। ये तो खुद को फायर किंग ही समझने लगा है। मैं मान नहीं सकती कि इस आकाश का फायर एलिमेंट मुझसे ज्यादा पावरफुल है। आरती, मैंने इतने दिनों में कड़ी मेहनत से अपने 7 एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सीख लिया है और जल्द ही 8वें को भी कंट्रोल करना सीख जाऊंगी, और ये मुझे नहीं लगता इसे अपने 5वें स्टार्स को भी कंट्रोल करना आता होगा। मैं जल्द से जल्द अपने फायर एलिमेंट के मैजिक स्पेल्स को भी यूज करना सीख जाऊंगा, फिर देखती हूँ कौन कहता है कि इसका फायर एलिमेंट मुझसे ज्यादा ताकतवर है। आकाश इस सब बातों से अनभिज्ञ था। उसे नहीं पता था कि क्लास में अब उसका एक और राइवल है, और अगर पता भी होता तो आकाश इससे बहुत खुश होता। आखिर अपने आसपास के लोगों को ताकतवर बनाकर ही तो आकाश बीजापुर सिटी पर होने वाले हमले का सामना कर सकता था। क्या आकाश अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या आकाश की तरह ही उसके दोस्त इस हमले से पहले अपनी शक्तियाँ बढ़ा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डी के चैनल पर।